जहां यूपी में ठंड का जो सितम है वो अगले हफ्ते और ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उसको देखते हुए यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगले हफ्ते तक बारिश भी हो सकती है। वहीं कई अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उत्तर भारत में अगले हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यूपी में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। शीतलहर के साथ बारिश का भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली का तापमान लगातार गिर रहा है और यूपी के ज्यादातर जिलों में शीतलहर का प्रकोप है। प्रयागराज की बात करें, रायबरेली, लखनऊ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से लोग जो हैं वो अलाव सेकने को मजबूर हैं, आग सेक रहे हैं लोग, वो आप देख सकते हैं। वहीं मेरठ से हमारे संवाददाता विभू गुप्ता ने एक रिपोर्ट कवर की है, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। ये वो सर्द रातें हैं जिनमें ठिठुरन इतनी ज्यादा होती है कि लोग अपने घरों में शाम से ही कैद होने लग जाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या हाल होता है जिनके सर पे ना तो छत है ना ही चार दीवारियां। वो लोग, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये समय नहीं है उनसे बातचीत करने का, रात बेहद ज्यादा हो चुकी है। लेकिन जरूरी हो जाता है कि क्या जो सरकार ने प्रशासन से कहा था कि सड़क किनारे रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, वो क्या उन्हें मिल रही हैं? क्या अलाव जलवाने की जो बात सरकार लगातार कह रही है वो क्या अलाव जलवा पा रहे हैं? उन्हें रैन बसेरे भेजने की बात कही गई थी सरकार द्वारा प्रशासन से, क्या उन्हें रैन बसेरे भेजा गया या नहीं? ये धरातल पर हम आए हैं और ये जानेंगे उन लोगों से जो सड़क किनारे अपनी जीवन जी रहे हैं इस सर्द रातों में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पारा 4 के नीचे जा चुका है, यानी 0 के पास अब पहुंचने को तैयार है। लेकिन वो जो लोग हैं जो सड़क किनारे रहते हैं, क्या उनका जीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, ये जानना बेहद जरूरी है, आपका भी और हमारा भी। क्या वाकई में ही प्रशासन या जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनका इस सर्द रातों में ख्याल रख रहे हैं, नहीं रख रहे? कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप यहाँ रहते हैं, कितनी ठंड लगती है? ठंड तो बहुत लगती है। आप कोई आता है कहाँ से? प्रशासन की तरफ से कोई आता है? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आता साहब, कोई नहीं आता। ये लकड़ियाँ हमने देखा जला रहे हैं, ये कितने भिजवाई? ये आप खुद लाए? जंगल से भी निकल आते हैं साहब, जंगल से भी निकल आते हैं लकड़ियाँ। सरकार कह रही है अलाव जलवाने के लिए। किसी ने कोई आया, किसी ने सुध लिया आप लोगों की? नहीं, आज तक किसी ने नहीं ली। किसी ने किसी की नहीं सुनी। रैन बसेरे भेजने की बात कह रहे हैं, क्या आप रैन बसेरे में जाते हैं या वहाँ पे घुसने नहीं दिया जाता? नहीं बाबूजी, हमें ना कोई ओफरा ना कुछ है, ठीक जी। वैसे भी मैं यहीं रहता हूँ, अपाज भी हूँ, विकलांग से भी अपाज हूँ, चेक कर सकते हो आप। आंटी, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती बेटा। कोई सुनता नहीं है आपकी? ना, कोई नहीं सुनता बेटा। रैन बसेरे नहीं गए? नहीं बेटा। क्यों नहीं गए? हमें पता ही नहीं कहाँ है रैन बसेरा। यहाँ कोई आता नहीं कि वहाँ ले जाने के लिए? ना। किसी से कहा आपने? ना बेटा, हमने कहीं भी नहीं किसी। सड़क किनारे ठंडी रातें कैसी बीतती हैं आपकी? बेटा परेशानी तो होती है, कमर में चोट भी लगी हुई है। तो बारिश होती है, तेज गर्मियाँ पड़ती हैं, सर्दियाँ पड़ती हैं, पानी भर जाता है ना। मजबूरी के आगे सब बीतता है। हाँ, मजबूरी तो है ही। देख सकते हैं लोगों की मजबूरियां हैं कि किस तरह से उन्हें बारिश का मौसम हो, गर्मियां हो या सर्दियां हो, इन्हें सड़क किनारे अपनी जिंदगियां बितानी पड़ रही हैं। अभी एक व्यक्ति भी थे जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि एक स्कूटी वाला वो सो रहे थे, उन्हें चोट मारी है। लेकिन चाहे हम जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि, ये केवल कागजों में ही मेरठ को या उत्तर प्रदेश को हाई राइज बनाने की बात कर रहे हैं। धरातल पर सब कुछ जुदा है। सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री लगातार गरीबों के लिए नई नई योजना ला रहे हैं, उनको हाई राइज बनाने की बात कर रहे हैं, उनको आशियाना दिलाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी सुनेगा कौन? अपने सहयोगी मनन के साथ विभू गुप्ता, जेके 24/7 न्यूज, मेरठ। तो बिल्कुल मेरठ से आपको रिपोर्ट दिखाई और कई सवाल हैं, लेकिन अब आपको आगरा से रिपोर्ट दिखाएंगे हमारे सहयोगी इकबाल खान की, जो सरकार की जो सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, उस पर कई सवाल खड़े करती है। नमस्कार साथियों, मैं इकबाल खान। सुबह का वक्त है, सुबह के 4 बज रहे हैं और इस समय मैं मौजूद हूँ मोहब्बत के शहर आगरा रेलवे स्टेशन के पास। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ये कहलाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा सबसे पहले आपको दिखाएं, रेलवे स्टेशन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। सर्दी का सितम कितना है मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग, छोटी सी लौ जल रही है, आग जल रही है, इस आग के सहारे बैठे हैं
और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्दी का सितम इतना, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। आज हम फैक्ट चेक कर रहे हैं कि नगर निगम ने क्या व्यवस्था की। क्या नाम है आपका? गुड्डी। सर्दी पड़ रही है, पूरी रात कैसे कटती है आपकी? क्या करे भाई, सब बैठे बैठे गुजार लेते बच्चन को साथ में लेके। अभी तक नगर निगम ने अलाव वगैरह जलाए, कोई व्यवस्था करी सरकार की तरफ से? कुछ हुआ? कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। किस तरह पूरी रात काटते हैं छोटे बच्चों के साथ आप? अरे बहुत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लखन है। किस तरह पूरी रात ऐसी आग के सहारे बैठे रहते हैं? कोई आग के सहारे बैठ रहे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से आग जला है, आग बुझ भी रही है, किस तरह से लोग बैठे हैं। अगर थोड़ा दूर और हम जाते हैं तो ये फुटपाथ पर जो लोग सो रहे हैं, तो एक अम्मा ये और बैठी हैं जो आग के सहारे बैठी हैं। इस समय आग थोड़ी सी इसमें कम है आग, लेकिन ये बैठी हैं। सर्दी का सितम जारी है। लगातार हम दिखा रहे हैं आपको फैक्ट चेक किस तरह से सर्दी का सितम है। हाड़ मास कपाने वाली ये ठंड है। जिस तरह से लोग रजाइयों में सो रहे हैं, फुटपाथ के किनारे छोटे बच्चे हैं नंगे पैर। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँ दिखाएं, ये छोटी बच्ची है नंगे पैर, ये खड़ी है किस तरह से सर्दी में। देखिए अभी तक कोई व्यवस्था इन लोगों के लिए नहीं की गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट चेक है और कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा, देखना होगा प्रशासन को कि फुटपाथ के किनारे जो लोग रहते हैं वो कैसे अपने आप को इस सर्दी से बचाएं। जगह जगह लोग बैठे हैं फुटपाथ पर। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ भी कुछ लोग इकट्ठे हैं, 4 लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर। किसी तरीके से ये लोग सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा, क्या ना बेटा, पूरी रात कैसे ऐसी आग जला के काटते हो? हाँ, आग भी जला लेते हैं और सो जाते हैं झोपड़ी में। झोपड़ी में सो जाते हैं। इनकी झोपड़ी में दिखाना चाहूँगा। देखिए सर्दी में एक पॉलीथिन यानी कि पॉलो बैग है, पन्नी इन्होंने एक लगा रखी है, उसके नीचे ये सोते हैं। यहाँ बराबर से आग जल रही है। आग के सहारे सर्दी बचाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार के ऊपर भी, नगर निगम के ऊपर भी, कि अलाव आखिर उन लोगों के लिए कब जलाए जाएंगे और इसका जवाब कौन देगा। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए आगरा से इकबाल खान की विशेष कवरेज। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से सर्दी का सितम बढ़ रहा है, दावे सरकार अनेक करती है, लेकिन जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, रिपोर्ट दिखाई, वो तो कुछ अलग ही तस्वीर दिखाती है। देखिए कीर्ति, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से सटा हुआ जितना इलाका है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र, यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों से शीतलहर लगातार चल रही है और जो खास तौर पर निराश्रित और बेसहारा लोग हैं या गरीब लोग हैं जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है या रहने के लिए घर नहीं है, उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, फंड जारी किया गया है कि जिला स्तर पर नगर निगम और जिला प्रशासन ये तय करे कि कोई भी बेसहारा और निराश्रित खुले आसमान के नीचे सड़क पर न सोए। उसे जो रैन बसेरे बने हुए हैं, जो निराश्रित गृह बने हुए हैं, वहां पर उनको रखा जाए, उनके लिए बाकायदा कंबल और जो ऊनी कपड़ों की व्यवस्था की गई है वो उन तक पहुंचाई जाए। लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। तमाम जिलों में हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्टें दिखाई हैं जेके 24/7 न्यूज पर कि तमाम जिलों में अव्यवस्था है और नगर पालिका हो या नगर निगम का क्षेत्र हो, वहां पर जिस तरह से अलाव या फिर जो ऊनी कंबल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, रैन बसेरों में जो सुविधाएं होनी चाहिए, या फिर जो सरकार की तरफ से निर्देश और बजट जारी किया गया है, वो जमीनी स्तर पर उसका लाभ गरीबों को मिल पा रहा है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, सरकार को भी ये समझना होगा अनूप त्रिपाठी की आदेश देने से ही जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती हैं। ग्राउंड पे क्या कुछ पहुंच रहा है वो भी चेक करना सरकार का ही काम है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको आगरा से वो रिपोर्ट दिखा रहे थे जहां पे आप देख सकते हैं कैसे आम आदमी जो है सर्द रातों में फुटपाथ पे खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। सरकार वादे भी करते, दावे करती है, लेकिन चेक कोई नहीं करता है।